7 है कैमरा। देखो जो मैंने आपको संख्या बताई थी 632, 460, 906, ये 11 से पूरी तरह क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने 11 का जो रूल लगाया है और जो रिमाइंडर बचा है वो क्या है, 11 का मल्टीपल है, तो पूरी तरह क्या है, डिवाइड है। अब यदि मैं इसको यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेता हूँ, यहाँ मैंने कर दिया, आपके पास 7 कर दिया, पूछता है 632, 460, 907 क्या है, 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्टरनेट जो अंक है उनको मैं जोड़ता हूँ। 6 2 8, 8 6 14, 14 और 9 23 और 7 कितना हो गया मेरा, 30 हो गया। माइनस अब जो अंक बचा है 3 जमा 4 7, 7 में 0 जोड़ा, 7 7 में फिर 0 जोड़ा, कितना 7, 30 माइनस 7 तो कितना बच गया, 23 बच गया। अब 11 से जो रिमाइंडर बचा है मैं 11 से डिवाइड करके देखता हूँ, 0 तो है नहीं, रिमाइंडर यदि 0 होता तो 11 से ये वाली संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, लेकिन यहाँ पर क्या है 23, 11 दूनी 22, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 जो बच रहा है वो बहुत ही, यानी जो रिमाइंडर बचा है 23 वो 11 का मल्टीपल नहीं है, या तो 22 होता या 33 होता या फिर 0 होता। यहाँ पर क्या बचा है 23, जब रिमाइंडर 11 से पूरी तरह डिवाइड नहीं है तो ये वाली जो संख्या है ये भी क्या होगी, 11 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है। अब मैंने आपको सभी नियम बता चुका हूं, अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा और आपका मेथड पक्का हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बता दिया, 2 का नियम बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता दिया, 32 64 इसी प्रकार से, 0 का बता दिया, वो 5 का बता दिया, 25 125, 7 का बता दिया, 11 का बता दिया, 13 का बता दिया, 11 का एक स्पेशल रूल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से देता है, जैसे कोई संख्या दे दिया और पूछेगा कैसे, देखो वे रूल इन्हीं में से निकल के बनेंगे। अब जैसे कोई भी संख्या दे देगा, पूछेगा जैसे 6 का रूल, यानी कोई भी संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं है, तो 6 का रूल क्या बनेगा, यदि कोई संख्या देता है और पूछता है कि 6 से विभाज्य है नहीं, जैसे 36 ही दे दिया, 36 को पूछेगा 6 से डिवाइड है या नहीं, तो 6 से 36 ये तो छोटी संख्या है। यदि कोई बड़ी संख्या दे देता है और पूछता है 6 से डिवाइड है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, 6 का मैं क्या करूंगा, फैक्टर बनाऊंगा, 6 के मैं ऐसे फैक्टर बनाऊंगा, यानी को प्राइम फैक्टर बनाऊंगा जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, को प्राइम फैक्टर बनाऊंगा मैं उस संख्या के। ये नहीं 6 का मैंने क्या बनाया, 2 और 3, 6 के 2 फैक्टर हो गए, को प्राइम 2 हो गया और 3 हो गया। तो जैसे कोई भी संख्या दे दिया तो मैं उसको देखूंगा कि ये 2 से भी डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड देखूंगा मैं, और फिर 3 से डिवाइड देखूंगा। यदि दोनों फैक्टरों से इसकी ये संख्या डिवाइड है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे अब 6 का हो गया, अब जैसे उसने दे दिया कोई भी संख्या, जैसे 72 हो गया, पूछेगा 72, अब 72 का रूल इतने सारे रूल है, मैं सारे रूल तो पढ़ूंगा नहीं। अब 72 के को प्राइम फैक्टर करूंगा, को प्राइम फैक्टर क्या होता है 72 का, 8 निम 72, 8 और 9, इससे अलावा कोई फैक्टर को प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 72 के मैंने 2 फैक्टर किए, 8 और दूसरा फैक्टर क्या हो गया 9। अब कोई भी संख्या दे देगा एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या दे देगा, पूछेगा कि ये 72 से डिवाइड है या नहीं, तो 72 के मैंने को प्राइम फैक्टर किए, एक फैक्टर 8 आया और दूसरा फैक्टर 9 आया, तो मैं पहले 8 से देखूंगा कि वो संख्या डिवाइड है, फिर 9 से देखूंगा। 8 का रूल मैंने आपको बता रखा है कि लास्ट की 3 डिजिट देखना है, और 9 का रूल मैंने आपको बता रखा है कि सम ऑफ डिजिट बाय डिवीजन 9 देख रखा है। ठीक है, संख्या लेता हूं और मैं आपको बताता हूं। जैसे ये पूछता है जैसे 59 18 32 6 से विभाज्य है या नहीं, 6 से विभाजित है या नहीं, इस तरीके से पूछता है। तो 6 का कोई रूल तो स्पेशल है नहीं कि 6 से मैं इसको या तो भाग ही देके देखते हैं, लेकिन भाग देना बहुत बड़ी बात है, बहुत टाइम खा जाएगा। तो 6 का मैं को प्राइम फैक्टर लूंगा, 6 का को प्राइम फैक्टर क्या हो गया, एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। अब जो ये संख्या दे रखी है इसको मैं देखूंगा कि ये 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा। अब जो 2 का रूल है, 2 का रूल क्या है, 2 का रूल है यूनिट डिजिट देखता हूं मैं कि यूनिट डिजिट
2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 3। शुरू में ही पता लग गया, जब ये 2 से ही विभाजित नहीं है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक, इस तरीके से 6 का रूल इस तरीके से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट संख्या देखते हैं। नेक्स्ट संख्या देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसने क्या दिया है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। यदि 9 अंकों की एक संख्या, कौन सी, ये संख्या दे रखी है, बहुत आराम से दिया जाता है। 3 और 3 6 3 9 अंकों की वो एक संख्या है 785 x 3678y। इसने कहा है ये 72 से विभाज्य है। इसने बता दिया 72 से जो इतनी बड़ी संख्या है पूरी पूरी तरह विभाजित है। तो इसने कहा है x प्लस वाई का वैल्यू बताना है कि x के स्थान पर क्या आएगा और y के स्थान पर क्या आएगा, और उसको मुझको उनका सम योग करके बताना है हम लोगों को। अब देखो जो संख्या है 785 x 3678y। अब जो 72 का डिविजिबल रूल है, 72 का डिविजिबल रूल क्या है, इसके मैं को प्राइम फैक्टर देखूंगा। 72 का एक फैक्टर 8 हो गया और एक फैक्टर क्या हो गया, 9 हो गया। अब मैं सबसे पहले इस संख्या को 8 से देखूंगा कि ये पूरी तरह डिवाइड है, तो 8 से क्या आएगा y का मान, और फिर मैं 9 से डिवाइड करके देखूंगा। देखो 8 का रूल मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अब जो लास्ट के 3 डिजिट है संख्या के, ये है 7 8 y, ये 3 अंक है 7 8 y। अब मैं 8 से इसको भाग करूंगा, 8 नहीं 72 6y। अब y के स्थान पर ऐसा अंक लीजिए जो ये 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यदि यहाँ पर मैं 4 ले लेता हूं तो 8 8 है 64, पूरी तरह विभाजित हो गया ना ये लास्ट के 3 डिजिट। तो यानी y का वैल्यू क्या आ जाता है, y का वैल्यू आ जाता है मेरा, y बराबर आ जाता है 4। तो पूरी तरह संख्या अब क्या बनी है 785 x 3678, y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 4। अब 8 का रूल तो सेटिस्फाई हो गया। अब 9 का रूल, 9 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट 9 का डिवाइडेशन होना चाहिए। यानी डिविजिबल रूल 9 का क्या बोलता है कि अंकों का योग 9 या तो 0 आ जाए या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब देखो 9 का डिविजिबल रूल मैं लगाता हूं, 6 3 9 कट गया, उसके बाद 5 और 4 कट गया, क्या बचा 8 7 15 जमा x जमा 15 और 7 22 और 8 30 30 का मैं फिर डिविजिबल रूल लगाया, 3 जमा 0 तो कितना बचा 3 जमा x। अब x की जगह मैं क्या लूं, जो क्या हो जाए 9 का डिविडेंड हो जाए। तो x की जगह यदि मैं 6 ले लेता हूं तो 6 की 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 6। तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो अब इसमें मेरे से पूछा है वैल्यू x प्लस वाई, यानी x का वैल्यू कितना है 6, y का वैल्यू कितना है 4। तो आंसर कितना हो गया 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे दिया है इसने 712 9p465। ये जो पूरी की पूरी संख्या है इसने बोल दिया है पहले कि 9 से क्या है विभाज्य है, तो मुझे p की वैल्यू बतानी है। अब 9 का डिविजिबल रूल बताइए। 9 का जो डिविजिबल रूल है वो क्या है कि सम ऑफ डिजिट बाय 9। अब देखो 712 9p465, 9 का डिविजिबल रूल 7 और 2 9 पूरा कट गया, 9 पूरा कट गया, 5 और 4 9 पूरा कट गया, 1 6 और p यानी 6 1 7 7 प्लस p बचा। अब p की जगह ऐसी वैल्यू रखिए, ऐसा डिजिट रखिए जो 9 हो जाए, 9 आ जाए। तो p की जगह यदि मैं 2 रख देता हूं तो कितना बन जाता है 9। तो यानी p की वैल्यू कितनी आएगी 2 5।
ठीक, इस तरीके का। तो जो मेथड आपने नो का सीखा है तो क्वेश्चन में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 396258n इतनी बड़ी ये संख्या है। ये बोल रहा है कि 8 से विभाज्य बनाने के लिए यो 8 से विभाजित मुझको करनी है, तो n का क्या वैल्यू रखो। अब जो मेरा 8 का जो नियम है, कितनी भी बड़ी संख्या होनी चाहिए 8 में 3 डिजिट जो लास्ट के हैं वो 8 से पूरी तरह क्या होना है, डिवाइडेशन होना चाहिए उनका। मैं लास्ट के 3 अंक लेता हूं, 5, 8, 9। अब मुझको क्या देखना है, 8 से देखना है। 8 सत्ते 56, कितना बचा 2n। n की जगह ऐसा डिजिट रखना है जो 8 का मल्टीपल हो। 8 दूनी 16, लेकिन ये 16 से तो ज्यादा है। n का यदि मैं 0 भी रखता हूं तो 20 हो गया, यानी 8 का जो 16, 8 का जो सेकंड गुणज है 16 से तो ये ज्यादा संख्या हो रही है। अब मैं क्या देखूंगा कि 8 का नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट मल्टीपल देखूंगा, 8 क्या 24। तो यदि मैं n की जगह 4 रख देता हूं तो 8 दिया 24, पूरी तरीके से ये संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से इस संख्या को डिवाइड करने के लिए n का वैल्यू मुझे कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, सीधा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखो इसमें क्या दिया है, थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से पूर्णतः विभाज्य है। ये मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी हो जाते हैं। देखो ऑप्शन देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 और 2 5, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, सभी 5 अंकों की संख्याएं हैं। अब इसने पूछा जो 81 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 81 से पूर्णतः विभाजित क्या होगी, 81 क्या है, 9 का क्या है, स्क्वायर है, 9 गुना 9 81। यदि कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो 81 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या इन चारों में से 9 से विभाजित है तो वो 81 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब 9 का डिविजिबल रूल लगाइए और फिर देखिए जोन सा भी डिविजिबल रूल सेटिस्फाई हो जाता है। जोन से संख्या पर वही क्या है, पूर्णतः विभाजित है 81 से। अब यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बच गया, 8 बच गया। तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं है। जब 9 से डिवाइड नहीं है तो 81 से भी डिवाइडेशन नहीं होगा। नेक्स्ट 9 9 9 9, एक रिमाइंडर बच गया तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं 9 9 9 और 5 जमा 4 कितना हो गया 9, तो ये भी कट गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचा है तो 9 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है, तो इस वजह से 81 से भी विभाजित होगी। तो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो कौन सी होगी, सी ऑप्शन। डी को एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे तो सी एक आंसर मिल चुका है। 9 गया 8 7 6, 8 7 15 और 6 23, नहीं कटता तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर आ जाता है, 9995 ठीक है। नंबर सिस्टम में मैंने आपको सभी रूल बताए हैं और कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। कुछ एडवांस क्वेश्चन बचते हैं, वो आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।